नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ट में। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था आपको, और इंतज़ार एक ऐसे सब्जेक्ट का था जिसके लिए लगभग लगभग लोग प्रयास करते हैं और कट ऑफ इतने हाई जाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जेयू मिले। और सब्जेक्ट का नाम है सोशियोलॉजी, हिंदी में कहें तो समाजशास्त्र। और आजकल यूपीएससी वालों को बहुत चहेता सब्जेक्ट बन चुका है, बहुत चहेता सब्जेक्ट, क्योंकि सफलता जो आपका एंथ्रोपोलॉजी जो है उसके बाद अगर हम कहें तो सोशियोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना नहीं, बहुत करंट अफेयर छूट जाता है इसमें ऑटोमेटिकली। बहुत ज़्यादा दिमाग उतना नहीं लगाना है जितना कहीं ना कहीं पॉल साइंस में मेहनत करनी पड़ती है। और जेएनयू में मैंने एक ट्रेंड देखा है, शायद तुम्हारी क्लास में भी होगा, कि आजकल बड़े बड़े अच्छे खासे इंजीनियर्स बड़ा सोशियोलॉजी में आ रहे हैं। बीटेक से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं सिर्फ यूपीएससी के लिए, और उनको आगे पीएचडी नहीं करनी है उसमें, केवल यूपीएससी हो जाए उसके बाद क्या कर रहा है। खैर, अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी को। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रहे थे कि हमारे सोशियोलॉजी का क्या होगा, कोई टीचर आएगा कि नहीं आएगा। तो फाइनली हम ले आए हैं आपके सामने। अजय है ये, और जेएनयू से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और इन्होंने अपना जो यूजी है वो भी सोशियोलॉजी में ही किया है, यानी समाजशास्त्र में ही किया है। वो इन्होंने अपना पूरा किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से यानी मालवीय जी की जो बगिया है उसका ये फूल अब आ पहुंचा है जेएनयू में, और जेएनयू के साथ साथ एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। सो अजय ने एक्चुअली पूरा कोर्स डिजाइन किया है आपके लिए। सोशियोलॉजी का जो कोर्स है वो डिजाइन किया है। अजय का एक्चुअली कैमरे से पहली बार फेस टू फेस हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई मतलब उतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं दिख रहा है। लड़का 34th रैंक लेके आया, ऑल इंडिया रैंक है इसका जेएनयू में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए नॉलेज मैटर करता है। सो आई होप कि आप सब इसको अप्रिशिएट करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि मैटर करता है नॉलेज जो आपको चाहिए। उससे भी ज्यादा अजय ने एक और बेहतर काम किया आप सब लोगों के लिए। एग्जामवेट का पॉलिसी था कि 4500 से कम फी नहीं होगा, बट अजय ने अपने कैटेगरी से कट करके उस फी को भी कम कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि अजय का यह कहना था कि जितने भी प्लेटफॉर्म है जो सीयूईटी या नेट जेआरएफ तैयारी कराते हैं सोशियोलॉजी को लेके, खैर हम नाम नहीं ले सकते उन प्लेटफॉर्म्स के, लेकिन फी स्ट्रक्चर इतना हाई था कि ये खुद उनके लिए अफोर्ड नहीं कर पाया था। सो डेफिनेटली अजय का जो बहुत सिंपल सा है कि हम एक ऐसी अफोर्डेबल एजुकेशन दें ताकि हर एक स्टूडेंट, हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तैयारी कर पाए। और ये एग्जामवर्ट से ज्यादा जो इनिशिएटिव है वो अजय का खुद का है। सो टोटल क्रेडिट मेरी तरफ से अजय को जाता है। होपफुली आप इनको सपोर्ट करेंगे। और काफी चीजों को लेके डीप नॉलेज है अजय को सोशियोलॉजी से रिलेटेड, ग्रेजुएशन भी उसी में, तो काफी अच्छा नॉलेज भी है, कमांड भी है, और सीयूईटी के पैटर्न से बहुत भली भांति परिचित भी है। तो फाइनली आपके सामने अवेलेबल है, पेन ऑन कर दीजिए उधर से जी सर। सीयूईटी जो है उसका कोर्स, ठीक है। और कोर्स की अगर हम बात करें, कोड है इसका PGQP 1515, जो आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान में रखना है। और सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल देने की जिम्मेदारी अजय को सौंपता हूं मैं। अजय आगे आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। मैंने कहा ना, कैमरा पहली बार फेस कर रहे हैं तो डोंट माइंड। आई होप कि आप सब इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ इस सेशन के लास्ट में आपसे फिर से चर्चा करने। तब तक आप अजय को सुनिए, और सुनिए कि कैसे ये आपको कोर्स देने वाले हैं, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। फिर भी कोई आपकी डाउट रहेगी तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां आपको फॉलो करना है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं बता ही देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर रजिस्टर करिए। आपको हमारी टीम कॉन्टेक्ट करेगी, कॉल करेगी या मैसेज करेगी, साथ ही साथ आपको मेल भी आएगा, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा आपको फॉलो करना है। सो अब आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे अजय। बाकी डिटेल्स के लिए इनको सुनिए आप। थैंक यू सर जी। माय नेम इज़ अजय कुमार पटेल, और मैं आपके लिए एग्ज़ाम बट के इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए सोशियोलॉजी का एंट्रेंस का CUT PG 2023 का कोर्स लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको CUT एंट्रेंस का एग्ज़ाम का पढ़ाऊँगा, और इसके साथ ही एग्ज़ाम बट के प्लेटफॉर्म पे मेरे बारे में भी जान लीजिए। मेरा नाम अजय है, जैसे सर ने भी बताया, और मैंने अपना BA ऑनर्स सोशियोलॉजी में ही किया है, BHU से किया है। महामना की बगिया का मैं भी एक फूल हूँ। उसके साथ ही मैंने 34 रैंक के साथ सोशियोलॉजी में CUT क्रैक भी किया है। इसके साथ मैं अभी करेंटली C SSS में इनरोल्ड हूँ, JNU का स्टूडेंट हूँ।
इसके साथ ही मैंने जो कोर्स का स्ट्रक्चर बनाया है, इस कोर्स के स्ट्रक्चर में मैंने आपके कोर्स को 6 भागों में बांटा हुआ है, यानी कि 6 जेम्स ऑफ द कोर्स। 6 जेम ऑफ द कोर्सेज में जैसा कि सबसे पहले मैं लाइव क्लासेस पढ़ाऊंगा आपके लिए। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस हफ्ते में 6 दिन होंगी, 6 क्लासेस एक हफ्ते में, और 7वें दिन आपके लिए स्पेशल क्लासेस और MCQ PYQs इनका टेस्ट होगा, लाइव सेशंस होंगे जिसमें बूस्टर डोज वगैरह जो हमारा 6वां जेम्स है वो आपको कराया जाएगा। इसके साथ ही यदि आप किसी परेशानी की वजह से, किसी कैजुअलिटी की वजह से लाइव क्लासेस नहीं देख सकते हैं तो मेरे वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पड़े रहेंगे, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। वीकली टेस्ट भी होंगे, वीकली टेस्ट से आपका रिवीजन होता रहेगा। रिवीजन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपकी सक्सेस के सबसे करीब लेके जाता है, तो वीकली टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले 1 महीने और 1.5 महीने पहले मैं आपको मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, 10 से 15 मॉक टेस्ट कराऊंगा, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा सारा कि CUT का एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस। बिकॉज इफ यू विल नो द क्वेश्चंस इन CUT एग्जामिनेशन बिफोर द कंडक्शन ऑफ द CUT एग्जामिनेशन, you will be clearly knowing that how to approach the exam. क्योंकि इस बार जैसे आपने यदि लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर देखा होगा और इस बार का भी एग्ज़ाम पेपर आपने देखा होगा CUT का, तो उसमें देखा होगा आपने लॉजिक रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक आपको बेटर गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा, जो आपको बहुत सारी बुक्स, जैसा सोशियोलॉजी में बहुत सारी बुक्स है, रिटजर है, इग्नू का मटेरियल्स भी बताते हैं लोग, ऑरेंज हरलम्बस, ब्लू हरलम्बस, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। इंडियन थिंकर्स के लिए हैं, वेस्टर्न थिंकर्स के लिए अलग बुक्स हैं। तो वो आप सबको मैं क्रिस्पी वे में बताऊंगा। आपको सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ना है और मेरी लाइव क्लासेस देखनी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना है, बूस्टर डोज देखना है, वीकली टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ये सब आप कर लेंगे तो आपका CUT PG के लिए JNU में सिलेक्शन पक्का, मैं लिख के देता हूँ आपको। तो उसके साथ ही PY की डिस्कशंस भी मैं करूँगा आपके साथ। और इसके अलावा मेरा जो अप्रोच है फॉर द कोर्स, उसमें मैंने इसको आई हैव बाइफरकेटेड दिस इन 6 पार्ट्स। सबसे पहले मैं आपको सोशियोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ाऊंगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर देयर इज अ नोशन इन द माइंड्स ऑफ ईच पर्सन और लेमैन दैट सोशियोलॉजी इट इज समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। इफ इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी देन वी आर लिविंग इन सोसाइटी एंड वी आर सोशल एनिमल। सो सोसाइटी वही है, सोशियोलॉजी वही है जो हम डेली जी रहे हैं, तो उससे कनेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी अपने आप में एक मॉडर्न, एक एल्डेस्ट आपका जो आपका यंगेस्ट आपका डिसिप्लिन है। तो यंगेस्ट डिसिप्लिन होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो उन कंसेप्ट्स को हमें अच्छे से समझना है, उनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, क्योंकि उनको समझेंगे तभी हम लॉजिक रीजनिंग के बेस के जो 15 क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस थे इस बार मेरे जब मैंने एग्जाम दिया था, तो उन सबको तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी में जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सोशियोलॉजी में सोशल प्रोसेसेस होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनका हमें इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उनको डिटेल में जानेंगे तभी हम जो CUT के क्वेश्चन से MCQ बेस्ड होता है तो उनको अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ सोसाइटी का हमें अच्छा नॉलेज, सोसाइटी, कल्चर से ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कल्चर का जानना है। फिर सोशल चेंज ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो सोशल चेंज को मैं आपको बहुत ही क्रिस्पी में पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट ऑल, बिकॉज आई एम हेयर टू टीच यू। एंड मेरे नोट्स जो होंगे वो सफिशियंट होंगे, क्योंकि मेरे पास बंडल ऑफ नोट्स हैं, मैंने प्रिपरेशन के दौरान बनाए हुए थे, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने नोट्स जिनको आप अंडरस्टूड कर सकें, जल्दी आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, कैसे वो बनाने होते हैं, मैं सारा सब कुछ आपको बताऊंगा। तो वो आपको सब सिखाया जाएगा। इसके बाद इंडियन सोसाइटी को मैंने रखा है चौथे पार्ट में। इसके बाद सोशल रिसर्च जो है, सोशल रिसर्च का जो टॉपिक सोशियोलॉजी में क्या है कि सोशल रिसर्च जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी हुआ, ये एक बहुत मेजर पार्ट रोल करता है। तो इसका सोशल रिसर्च में मैं आपको सोशल रिसर्च सारा बताऊंगा, क्योंकि ये सोशल रिसर्च वाला जो टॉपिक है ये मोस्टली नेट JRF का है, जो नेट JRF का सिलेबस है, और इसका सोशल रिसर्च का CUT के सिलेबस का है, वो एकदम मैच करता है, मोस्टली करता ही है। तो मैं सोशल रिसर्च पढ़ाऊंगा। ये वाला ऐसा टॉपिक है जो सबको टफ लगता है, ट्रस्ट मी, मैं आपको एकदम इजी वे में बताऊंगा इसको।
इसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसको मैं आप बिलीव नहीं करेंगे बहुत ही क्रिस्पी वे में आपको बताऊंगा और इसके नोट्स दूंगा, इन सब का नोट्स दूंगा, आपको अपना नोट्स दूंगा, आपको बताऊंगा कि आप अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं। इसके साथ मैं पीपीटी भी आपसे शेयर करूंगा, हर चीज़ आपके साथ इस जो हमारा कोर्स होगा उसमें आपके साथ शेयर किया जाएगा और आपको एक बेस्ट एस्पिरेंट जो होता है सीयूटी का वो बनाया जाएगा और उसके साथ ही आपको सीयूटी में क्रैक करने के लिए कैपेबल भी बनाया जाएगा और आई एश्योर यू कि आप उसको ज़रूर क्रैक करेंगे और जेएनयू में आएंगे और मेरे साथ ही मैं आपका सीनियर हूँगा और आप मेरे जूनियर होंगे। इसके साथ ही कमिटमेंट ऑफ द क्लासेस, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब वक्त आ गया है रट के लिए तैयार होने का और मैदान में अब उतरना ही होगा। तो मैंने जल्द ही आपकी क्लासेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया है। मैं आपकी क्लासेस 16 जनवरी से लेने वाला हूं। 16 जनवरी से आपकी कंटिन्यूसली क्लासेस होंगी, हफ्ते में 6 दिन होंगी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, सर ने भी बताया है। तो 16 तारीख से आपकी हर हफ्ते 6 दिन क्लासेस होंगी और 7वें दिन यानी कि संडे के दिन आपके वीकली टेस्ट्स होंगे और टेस्ट्स के साथ ही बूस्टर डोज भी दिए जाएंगे। सोशियोलॉजी में बूस्टर डोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और जो मैं बूस्टर डोज दूंगा आई एश्योर कि आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलेंगे। वो आपके लिए एक तरह से अमृत का काम करेंगे। इसके अलावा फी स्ट्रक्चर का सर ने बताई है कि नॉर्मली यहाँ पे जो 5,000 रुपये फीस रखी गई थी, बट जो 50 सोशल एनिमल्स होंगे उनके लिए 4500 रुपये था। लेकिन मैंने अपनी तरफ से क्योंकि मैंने उस तरह की प्रॉब्लम फेस की हैं, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे अपनी प्रिपरेशन करने के लिए उतना पैसा नहीं हो पाता था क्योंकि मैंने देखा ऑनलाइन मैंने सोचा कोविड का टाइम था तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन करता हूं। तो जब मैं ऑनलाइन गया तो मैंने देखा बहुत हाई फी ले रहे थे वो लोग। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि जब मैं तो तैयारी कर लूँगा अभी, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके ज़रूर आप लोगों को पढ़ाऊंगा और बहुत ही चीप प्राइस में पढ़ाऊंगा। तो मैंने अपनी तरफ से आपको एक कोर्स सिर्फ 3,999 रुपये इतने में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, इसको आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, तो वहाँ पे आप वहाँ पे जाके इस लिंक से आप कनेक्ट होके और इसमें आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और जल्द से 16 तारीख के लिए तैयार हो जाइए। तो देखा आपने, फाइनली आपको इधर सबसे अच्छा ऑफर भी मिल गया। जी आज सर। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब चुनते हैं तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि आपके टीचर जो हैं वो किन इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं। जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं मास्टर्स में जाने की, जब हम बात करते हैं पीएचडी में जाने की, तो आप कम से कम ये देखेंगे आपके टीचर्स का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो फीस स्ट्रक्चर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आपकी ज़िंदगी आसान बनाई है। पहले आप इन कोर्सेज को जब ऑफलाइन पढ़ने जाते तो 40,000 फीस भी लेते थे लोग, 20,000 तो अभी भी लेते हैं ऑफलाइन सेंटर्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन में आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आज वो ज़माना आ गया कि आप दूर दराज के क्षेत्र में, गांव में रह रहे हैं और वहां से आपको शहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर में बैठे, इंटरनेट आपके पास है, एक मोबाइल आपके पास है, आप सब कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। 3,999 3,999 इन्होंने फी रखी है, ये इनका खुद का डिसीजन है, इसमें एग्जाम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हमारा जो सीधा फी था वो 4,500 था, बट मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे कोर्स लॉन्च होना भी अजय का खुद का एक इनिशिएटिव है। सो डेफिनेटली हम इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग पढ़ाते हैं उनको अपने अकॉर्डिंग कोर्स डिजाइन करने की छूट देते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको फ्री स्ट्रक्चर्स तक डिजाइन करने का हम भले इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एग्जाम वर्ड का है लेकिन फिर भी वो छूट रहती है उन्हें, ताकि वो पूरे तन मन के साथ तैयारी करें, मेहनत करें प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और जितने भी टीचर हैं दे ऑल आर फ्रॉम जेएनयू, सो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कोई कमी रहती नहीं है। हाँ ठीक है, संसाधनों का अभी भी थोड़ा अभाव है जिसे हम जल्दी पूरा कर लेंगे। सो आप रजिस्ट्रेशन करें, बहुत ही नॉमिनल फी रखा है इन्होंने 3,999 वन टाइम पे है। इसमें आपका लाइव क्लासेस भी शामिल है, उसके अलावा आपका जो इसमें टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में है और आपका स्टडी मटेरियल भी जो है, ठीक है, वो भी अवेलेबल है इसी में, और जो भी क्लास है वो रिकॉर्ड भी होगी, ठीक है, फिर रिकॉर्डेड भी रहेगी।
ओके, दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आप यूट्यूब पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना जी। आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि आपका कंटेंट पहुंचाए, तो कम से कम प्लेटफॉर्म को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगता हो तो लाइक करें, क्योंकि लाइक अनलाइक करना आपका अच्छा लगने और ना लगने पे निर्भर करता है, तो वो आपका निर्णय है, ठीक है। लेकिन अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये फायदा मिल सके। और हम गारंटी से कहते हैं 3999 फी स्ट्रक्चर में आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कोई भी सोशियोलॉजी का कोर्स नहीं दे रहा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नहीं तो आप आराम से सर्च कर लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, 9-10 हजार से कम कोई प्लेटफॉर्म पे आपको कोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद सीयूईटी के पैटर्न को फेस किया है, जिन्होंने जाना है कि कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए ये है। दूसरी चीज, आप अगर देखें तो यहाँ पे आप इनके पीछे हम देख पा रहे होंगे, अलग अलग 4 प्लेटफॉर्म और दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको सीयूईटी पीजी जो है, एग्जाम सीयूईटी पीजी, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे पीजी के जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे, जो कि हमारा जो टोटल कंटेंट है, यानी कि मान लीजिए आपको जो 100% जो कंटेंट है, उसमें से 30% हम यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं पूरा, ताकि आप थोड़ा हेल्प मिल पाए आपको, और आप समझ पाए कि आपको पढ़ाने वाले लोग कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। अलग बात है अजय जैसे जो भी स्टूडेंट कम टीचर हैं प्लेटफॉर्म पे, ऑल्दो आई एम स्टूडेंट कम टीचर, बट अजय का मैंने स्टार्टिंग बताया कि फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हैं, सो डोंट माइंड, लेकिन महत्वपूर्ण आपके लिए नॉलेज है, वो कैमरा पे किस तरह पेश आ रहे हैं, इससे मैटर नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपके मन में सवाल ये भी चल रहा होगा कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं हम कैसे करेंगे, और हमें अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो हम कैसे प्राप्त करें, तो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। आपको यहाँ पे किसी भी क्वेरी के लिए सबसे पहले तो आप इन पे व्हाट्सएप कर सकते हो, उसके अलावा आप ये जो वेबसाइट है इसको भी विजिट कर सकते हो, साथ ही साथ हमारा जो ईमेल है examart@gmail.com, इस पे भी आप अपनी क्वेरी को मेल कर सकते हो। उसके अलावा आप जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जस्ट नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो आपको एक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको लिंक अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जामवर्ट ऑफिशियल, ठीक है, इसको बिल्कुल ज्वाइन कर लें। आप जेएनयू से बीए किया है, आपने बीएचयू से बीए किया है, आप तेजपुर यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप बीयू में पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण अब ये है कि आप जहाँ तैयारी कर रहे हैं वहाँ जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म से आप कनेक्टेड हो, वेल कनेक्टेड हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड डेफिनेटली आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि एग्जामवर्ट प्लेटफॉर्म रन करते हैं हम, इसलिए क्योंकि आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतने बेहतरीन टीचर, ऑलरेडी अजय ने 34th रैंक हासिल किया, एंड सोशियोलॉजी बैकग्राउंड था, एकेडमिक भी बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको इससे बेहतर टीचर, इससे बेहतर अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। आप अभी ये मत सोचिए कि हम उसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहाँ पे 4 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, तो वो आपका मन है, आप जा सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आपका अधिकार है, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। लेकिन हम आपको सिर्फ यही कह सकते हैं, स्टे ट्यून्ड विद एग्जामवर्ट, एंड आई कैन से स्टे ट्यून्ड विद अजय एक्चुअली स्पेशली, एंड आई विश कि यहाँ जो भी इस सेशन को देख रहा है वो अजय के इस पूरे बैच को ज्वाइन करे, और कहीं ना कहीं शेयर करे अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने कॉलेजेस में, ताकि कहीं ना कहीं आपको अजय जैसे जो लोग जो एक अफोर्डेबल एजुकेशन देने का ड्रीम लेके आए हैं, उनकी मेहनत व्यर्थ ना हो। बड़ी संख्या में शेयर करिए इसको, डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी कि आप में से ज्यादा स्टूडेंट जेएनयू के सोशियोलॉजी सेंटर में पहुंचे, जो कि इंडिया का सबसे टॉप सेंटर है, और एशिया के अंदर भी टॉप 3 या 4 में वो आता है। वर्ल्ड में अभी उतना बड़ा रैंकिंग नहीं बना पाए हैं, लेकिन जल्दी सोशियोलॉजी का सेंटर वर्ल्ड में भी एक बड़ी रैंकिंग बना लेगा। सो ज्वाइन एग्जामवर्ट, एंड एक मेरे दिमाग में कभी कभी एक थॉट आता है कि एग्जामवर्ट का जो लिख देना चाहिए, कि एक वर्ड आता है, वो आता है मेरे दिमाग में कि थिंक जेएनयू, एंड आने वाले दिनों में आपके लिए हम एक ऑप्शन खोल देंगे और उसका जवाब होगा थिंक एग्जामवर्ट। एग्जैक्टली, थिंक जेएनयू एंड थिंक एग्जाम। हमारा इसी पे वर्क भी चल रहा है। तो आने वाले दिनों में ये हो जाएगा, चिंता मत करिए, क्योंकि एक मोबाइल से शुरू हुई जर्नी आप पहुंची है यहाँ तक। धीरे धीरे हम लोग भी देश के श्रेष्ठ जो ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें शामिल होने की कोशिश करेंगे।
साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में आपके लिए कोर्सेज और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाए जा सकें, क्योंकि एजुकेशन से हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि सेवा देना है, और सेवा बिल्कुल मुफ्त में भी देना ठीक नहीं है, इसलिए कुछ चार्जेस लेना जरूरी, क्योंकि ये भी पढ़ रहे हैं, हमने भी सिस्टम लगा रखा है, और ऐसा है नहीं कि हमें यूएस से फंडिंग मिल रही है अभी, तो मिलेगी तो बता देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू।